रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री है, प्रीवियस ईयर्स में आया होगा, राइट। इसको कैलकुलेट करना है आपको, इवैल्यूएट मतलब कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड यू हैव द ऑप्शंस, राइट। नाउ मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा यहाँ पर जहाँ पे अगर आपको ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, सिंपली आपको अगर वैल्यूज आती है sin 0, यू नो sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90, ये कॉमन वैल्यूज हैं और अगर आपको नहीं याद तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाती है। इसके बेसिस पे आप मोस्ट ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, बट देयर आर आल्सो अल्टरनेट अप्रोच। अल्टरनेट अप्रोच क्या है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, मैं क्वेश्चन को देखता हूँ साइड बाय साइड ऑप्शंस को भी देखता हूँ। ऑब्जेक्टिव पेपर का बेनिफिट क्या है, आपके पास आंसर गिवन है, आंसर इज वन ऑफ दीस, विद इन वन ऑफ दीस 4 ऑप्शन। जबकि आपने जो सब्जेक्टिव पेपर दिए अपने स्कूल में, उसमें आपके पास आंसर पता ही नहीं होता, तो आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना होता। बट वो प्रॉपर्ली सॉल्व करने वाली जो अप्रोच है उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, जबकि यहाँ पे टेस्ट किसका है, ऑब्जेक्टिव पेपर का, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो अ डिफरेंट अप्रोच जो रिलेटिवली आपका टाइम लेस कंज्यूम करे। सो वो अप्रोच क्या हो सकती है, लाइक मैंने इसमें क्या सोचा, जब ये सारे के सारे आपके ऑप्शन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री कोई भी रेशो नहीं लिया गया, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दैट मींस आप एंगल ए को कुछ भी ले सकते हो, बोलो यस और नो, और एंगल ए को कुछ भी ले सकते हो, तो आप ऐसे सिंपलेस्ट वैल्यू लो जो आपके लिए कैलकुलेट करना क्या हो, आसान। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? सो वन ऑप्शन इज दैट आप 45 डिग्री ले लो, वन ऑप्शन इज ए को आप क्या ले सकते हो, 90 डिग्री ले सकते हो, बिकॉज़ उससे 0 हो जाएगा और वहां से 1 हो जाएगा, राइट। सो आइदर वे यू हैव द आंसर। एक अप्रोच जो मैंने फॉलो की, मैंने कहा कि चलो ए अगर 45 डिग्री लेते हैं तो cot a आपका 1 हो जाएगा, और cot a 1 है तो cot स्क्वायर a भी आपका 1 हो जाएगा, यस और नो। और सिंपली sin a आपका यानी sin 45 1/√2 होता है, तो 1/2 √2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और आप सिंपली वैल्यू पुट करो, फर्स्ट में 1 माइनस 1/1/2 मींस 2, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -2। दैट मींस आपने जस्ट विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज आपने आंसर निकाल लिया, rather using the trigonometry identities। आप प्रॉपर्ली सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, बट सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 45 डिग्री ही लेना था, लेट्स से आप इसको 90 डिग्री भी लेते तो cot 90 क्या होता है, 0, अगर मैं याद है थोड़ा सा वैल्यूज, और cot 90 अगर 0 होता है, आपका sin 90 1 होता है, तो 0 माइनस 1/1 दैट इज हाउ मच, माइनस, अगेन यू हैव द सेम आंसर। और इस अप्रोच से आप करो, देखो आपका टाइम भी कम लगेगा, और जो है आपको बहुत ज्यादा कांसेप्ट मैथ्स में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। सो ऑब्वियसली आपकी जो 7 से 8 10th क्लास की जो मैथ्स है उसको रिवाइज तो करनी है, बट इट्स मोर ऑफ द स्मार्ट अप्रोच rather than the theoretical knowledge। Is that clear? Now apart from this arithmetic section we have some basic concept of Vedic maths जो बहुत frequently हमारे काम आते हैं बैंक में भी और एसएससी में, so just get through that। एक है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, अगर आपको नंबर 100 के आसपास मल्टीप्लाई करने हो तो आप कैसे करोगे, आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है 105 into 103 एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एक तरीका आपका प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन है, आप 3 से करोगे, फिर 0 से, फिर 1 से, अगेन दैट विल बी टेकिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, 100 + 5 100 + 3, और इसका एक तरीका ये भी है जो मैं बताता हूं आपको, और भी आसान, दैट आप यहाँ पे सिर्फ 100 से डिफरेंस आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट नंबर क्या है, 100 से 5 ग्रेटर है, यस और नो। सेकंड नंबर क्या है, 3 ग्रेटर है फ्रॉम 100। सो मैं क्या कहता हूं इसमें, आप इनिशियली आप जो है इसमें 100 में क्या ऐड करो, सम ऑफ द डिफरेंस। ये डिफरेंस कितना हो गया, 3 है 5, तो 100 में कितना ऐड करोगे, 8, तो इनिशियल वैल्यू आपकी आ जाएगी 108। एंड सेकंड स्टेप आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या था आपका, 3 है 5, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 15। तो आप करके देखो, आपका 105 और 103 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट वुड बी 10815, राइट। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ये कहां पे एप्लीकेबल है, व्हेन नंबर आर नियर टू क्लोज टू 100। अगर नंबर आपके 100 के आसपास है तो आप उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो
rather than going the proper multiplication process. समझ में आ रहा है? So this is what the smart approach in your shortcut you can say it. Okay, can we have some practice session? 111 into 103. If you got the concept, तो आप इसका आंसर बताओ. Yes? I hope that you are not required to use pen copy. आप डायरेक्टली कर सकते हो because simply आपको यही तो ऑब्जर्व करना है कि 100 से ज्यादा कम है, ज्यादा कितना है, कम कितना है. 111 111 100 से कितना ज्यादा है आपको 11 और 103 कितना ज्यादा है आपको 3. तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14. तो इनिशियली जो आप ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बताओ 114. और सेकेंड फेज में अगर आप जो डिफरेंस था दैट इज 11 एंड 3 उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 33. एंड दैट्स व्हाई योर आंसर वुड बी, देखो क्या आ रहा है आपका आंसर 11433. Here we need to be careful regarding the multiplication process. What is that? कि जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 डिजिट का फॉर्म होना चाहिए. जैसे कि आपने 5 और 3 को किया तो कितना आया 15. 11 और 3 को क्या आया 33. इन केस अगर ये 3 डिजिट का 2 डिजिट का नहीं है, 2 डिजिट का होना चाहिए ना. इन केस अगर ये 2 डिजिट का नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर 1 डिजिट है सिंगल डिजिट है तो 0 लगा दोगे उसके पहले, और अगर 3 डिजिट है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाए. वी हैव 1 or 2 एग्जांपल्स जहां पे आपको डिफरेंटली करना पड़ेगा. ओके ओके, फर्स्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन कॉपी. 12190. अगर लास्ट में स्क्रीन विजिबल नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेस अवेलेबल ओवर हियर. आप यहां पे आ सकते हो, बैठ सकते हो. somebody have problem in have the problems in screening of समझ में नहीं आ रही, विजिबल नहीं है स्क्रीन पे, इन दैट केस आप आगे आके बैठो. अब क्या आंसर आएगा इसका 12190. राइट, समझ में आ गया आंसर. नेक्स्ट, अब ये थोड़ा डिफरेंट है. नाउ लुक एट दिस मल्टीप्लिकेशन and tell me the answer. There is lots of space available. यहाँ पे बैठ जाओ, इधर सोफे बैठ जाओ. देखो 25 और 25 अगर ऐड करोगे तो 150 हो जाएगा आपका. यस और नो? हो जाएगा ना 150. अब 25 और 25 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 625. तो 625 में आपका 6 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई योर आंसर जहां पे 150 था वहां पे 156 हो गया एंड लास्ट में 25. इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आया? वैल्यू इज लेस देन 100. अगेन बेस तो 100 ही है मेरा. अगर नंबर मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं जिनकी वैल्यू 100 से कम है, लाइक आप ये देखो 98 एंड 98, क्या करोगे आप? आपको जो है 100 से कितना कम है 98 2. सेकंड वैल्यू कितनी कम है 2. तो 2 और 2 कितना हो गया 4. तो 100 में आपने 4 लेस किया, कितना आ जाएगा 96. और 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 4. तो यू राइट इट 04. ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दैट मींस आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई डिफरेंस के साथ ही करना है. ओके, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 91 into 93. वेरी गुड. नेक्स्ट, last question of this concept. आप देखो कितना कम है 3 and 5. 5 and 3 कितना हो गया 15. 5 and 3 मतलब 8. तो 8 लेस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इनिशियली 92. और 5 और 3 मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 9215. So this was the concept related to base 100. सिमिलर उसको मल्टीप्लाई करना. ना जो डिफरेंस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28. बट मैं 28 ना लिख के इसको क्या लिख रहा हूं 028. आपको ये समझना मैं 028 क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज़ मेरा बेस है 1000. तो यहां पे मुझे मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का लेना है. पहले वाले में बेस था 100 तो मुझे मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का लेना था. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ऐसे आप 10000 बेस लोगे तो मल्टीप्लिकेशन आपको 4 डिजिट का लेना है. राइट, सो अकॉर्डिंगली यू मेक द चेंजेस. यहाँ पे आपने 28 2 डिजिट का था तो 0 पहले लगा दिया एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज 1011028. सेम यू कैन अप्लाई इन द नंबर्स which are very close to 1000 and less than 1000, like 997 998 992. We have few more examples for practice.
so that we can learn this concept right now. Can we multiply 991 and 993 with the same concept? कितना less है 9? 993 कितना less है? Yes, फिर can we calculate this simple calculation? 9 and कितना less हो गया 7, कितना less हो जाएगा आपका 16, 9 7 16 less हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी? Yes, 990 984, 16 लेस करोगे कितना आएगा 984, और आपको मल्टीप्लाई किसको करना है 9 एंड 7 को, तो 9 और 7 कितना होता है 63, तो अब क्या लिखोगे? कैन वी वेरीफाई योर आंसर? यही आ रहा है 984063 या डिफरेंट आ रहा है? ओके, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन, आप बताओगे आंसर क्या आएगा? 1008 into 1006, 1014048, that's the correct answer. आ रहा है आप लोगों को समझ में? 8640, तो आपका 1014 हो गया, और जब 8 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 048. इज दैट क्लियर? ओके, कैन वी गेस दिस आंसर? डिफरेंट है पहले से, मैंने बेस आपको बताया नहीं, फिर भी आपको गेस करना है अपने आप. इफ यू हैव लर्न समथिंग. 1 हाउ मेनी 0? नो, 1 ट्रिपल 0, 1 ट्रिपल 0, उसके बाद क्या आएगा 5, देन हाउ मेनी 0? अगेन ट्रिपल 0, बिकॉज नाउ बेस इज 1000, सो मुझे 4 डिजिट में बनाने के लिए 00006 लिखना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? समझ में आ रही थी बात? एंड दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज 1000050006. ओके, नाउ लुक एट सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. आप 1 की प्रॉपर्टी देखो, जब 1 का स्क्वायर करते हो आपका 1 आता है, डबल 1 का स्क्वायर करते हो क्या आता है 1 to 1, ट्रिपल 1 के स्क्वायर में क्या आता है 1 2 3 2 1, 1 1 4 टाइम्स में क्या आता है 1 2 3 4 3 2 1. इज दैट क्लियर? 1 1 1 5 टाइम्स में क्या आता है 1 2 3 4 5 4 3 2 1. So I hope we have observed some pattern. Like जैसे 1 में पैटर्न बन रहा है ऐसे आप ऑब्जर्व करो, बिकॉज ये अगर नंबर आपको याद है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा. आपको किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है. 4 5 6 5 4 3 2 1, 6 टाइम 1. सिमिलर यहाँ पे ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ 9. आप देखो क्या इसमें पैटर्न बन रहा है, दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स. 9 में क्या आ रहा है 81, डबल 9 में क्या आ रहा है 9801, ट्रिपल 9 में क्या आ रहा है 998001. बताओ क्या डिफरेंस है? 994 टाइम्स में क्या आ रहा है 998001. कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? बन रहा है पैटर्न. अब आप अपने आप सोचो कि अगर मैं 996 टाइम्स लेता हूं, लाइक दिस यू नो एग्जांपल 9996 टाइम्स, सो थिंक अकॉर्डिंग टू योर कांसेप्ट कि जो पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से क्या होना चाहिए 9 हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, फिर क्या आएगा 8, और 8 के बाद 0, 5 टाइम्स 0 1. द मोर यू पार्टिसिपेट मोर यू लर्न इन दिस क्लास. तो मेरे ख्याल इस सेमिनार में आपको जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट? So whatever, even if it's stupid, simple answer, you have to answer it. अब देखो स्क्वायरिंग द नंबर एंडिंग विद 1, इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो. कैसे? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. जब भी नंबर 1 से एंड हो रहा हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है. कैसे? लास्ट में तो आपका 1 आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना. उसके पहले जो डिजिट है 31 में 1 के पहले क्या है 3, आइदर सिंगल डिजिट और नंबर. आप उसको क्या करोगे डबल करोगे. डबल 3 का डबल कितना हो गया 6. आप स्क्रीन में दिख रहा है ना 3 का डबल कितना हो गया 6, और उसी का आप स्क्वायर करोगे. 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, and in that way you have the square of the number which are ending with 1. Can we try 41 square 1 8 16, that is 1681, isn't it? आ रही है उसमें नहीं आ रही? जस्ट थोड़ा सा मुझे केयरफुल भी होना पड़ेगा. लाइक 51 का स्क्वायर एंड टेल मी द राइट आंसर. Two 601 is the right answer.
बिकॉज यहाँ पे आप 5 का डबल करोगे तो 10 आएगा, एंड 10 में आप नहीं लिखोगे, आप 0 लिखोगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो आपका स्क्वायर आएगा आगे। सो 25 में 1 ऐड होगा, कितना हो गया 26, एंड दैट्स व्हाई योर आंसर इज 260। सो मेरी बात 61। आई होप नाउ यू विल गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट्स द आंसर? इधर से 3721 आ रहा है, 6 का डबल किया 12, तो 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 36 में 1 ऐड होगा 37। ओके, सिमिलरली नंबर व्हिच आर एंडिंग विद 5 उनका स्क्वायर निकालना भी बहुत आसान है। उसके लिए कांसेप्ट क्या है, 5 वाले में लास्ट में तो 25 आएगा, एंड जो आपका पहले वाला नंबर है उसके अगले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करोगे। 1 वाले में क्या करना था, डबल करना था और स्क्वायर करना था। यहाँ पे डिफरेंट कांसेप्ट फॉलो करोगे। यहाँ पे इसके पहले क्या है 6, 5 के पहले क्या है 6, तो 6 के आगे नंबर क्या आता है 7, तो 6 को 7 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, एंड योर आंसर इज 4225। इफ यू फॉलो दिस सेम कांसेप्ट 85 का स्क्वायर विदाउट पेन कॉपी डायरेक्टली बताओ 7225। समझ में आ रही बात नहीं आ रही मेरी? 8 9 जा 72, 8 के बाद क्या आएगा 9, 8 9 जा 72, एंड लास्ट में 25 आना है आपको। सिमिलर लास्ट 75 का स्क्वायर 5625। समझ में आ रहा है ना? 135 कैन बी अप्लाई ओवर हियर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहले से। आपको जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसको करना है, 13 को 14 से करना है। 13 को आप 14 से करोगे, 13 into 14 कितना होगा बता सकते हो? 182। वेरी गुड। तो आंसर आपका आ जाएगा 18225। लास्ट में 25 आना ही है। ओके, नाउ लर्निंग दी स्क्वायर। स्क्वायर याद करने का ये तो मैंने केस बताया था आपको, जो नंबर 1 और 5 से एंड हो रहे हो। देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर जो 1 और 5 से एंड नहीं होंगे, और स्क्वायर के 4 5 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाते हैं, राइट? सो अब 47 का स्क्वायर, इसका याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसको किससे रिलेट करो, क्या लिखा है नीचे स्क्रीन में, रिलेटेड विद 50 स्क्वायर दैट इज 2500। दैट मींस आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे वो 25 में करोगे। इसके देखो 2 सिंपल स्टेप फॉलो करने, एक बार समझ लो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो जिसका स्क्वायर लेना है वो 50 से कितना कम या ज्यादा है, लाइक 47। तो 47 कितना कम है 3। बोलो समझ में नहीं आ रहा? सेकंड आपको ये समझना है कि अगर आप 3 कम है तो 25 में से ही 3 कम करो, कितना आएगा? 25 में से 3 कम करो यार, इतना मुश्किल नहीं है। 22। यस और नो? सेकंड, एक तो पहला काम था जितना कम है उतना कम करना 25 में, और सेकंड जो डिफरेंस था उसी का स्क्वायर लेना। सो 3 का स्क्वायर अगर 2 डिजिट में लिखा जाए तो 2 डिजिट में क्या लिखोगे 3 स्क्वायर को 09, एंड दैट्स व्हाई योर आंसर फॉर 47 स्क्वायर इज 2209। कितना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मुझे क्या करना था, अगर मैं सिंपल रिपीट करूं अपने स्टेप्स को, बोलो 50 से कितना कम या ज्यादा है, जितना कम या ज्यादा है उतना आप क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। कम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे और ज्यादा है तो ऐड करोगे। समझ में आई बात? और उसी का स्क्वायर लेना, बस ये 2 स्टेप आप फॉलो करोगे, आपका इजीली स्क्वायर निकल के आएगा। अब 48 का स्क्वायर बताओ। क्विक, कितना टाइम लगेगा? 2304। यार 50 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो आप 25 में से 2 कम करो, कितना आएगा 23, 23, और 2 का स्क्वायर 04 लिख दिया आपने। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? बोलो कैन यू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन 53। अब इसमें क्या करोगे आप, ऐड करोगे, क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी से? 2809। यही आंसर आ रहा है? बोलो वेरी गुड। ये देखो 58, जल्दी से बताओ इसको कितना आएगा 3364। ये आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? 50 कितना ज्यादा है 8, तो 8 अगर ज्यादा है तो 25 में 8 ऐड करोगे, कितना आएगा 33। आएगा या नहीं आएगा? और 8 का स्क्वायर, बस अगर ये 3 डिजिट का होता है स्क्वायर तो अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाता, इसमें कुछ भी चेंज नहीं। 38 थोड़ा सा डिफरेंट है, कितना कम है 12। अब 25 में 12 करूंगा तो कितना आएगा? तो पहले तो आपका 13 आ गया, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अगर 1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1444।
दैट मींस ये जो आपकी टेक्निक्स हैं, यहां से अगर आपको 25 तक अगर स्क्वायर याद है तो आप अभी 125 तक स्क्वायर याद कर